आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों, जहां से भारत ने दुनिया को एक बार फिर अपनी ग्लोबल ताकत का डेमो दिया है। नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ। और अपने अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की यह यात्रा प्रधानमंत्री की बेहद आम और खास मानी जा रही है, अहम और खास मानी जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में कई अहम समझौतों पर यहां मोहर लग सकती है। खासकर मुक्त व्यापार समझौता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने भारत के लिए एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और क्या इस एक फैसले से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? और पाकिस्तान के दिल पे जितनी छुरियां आज चल रही, हाय 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 हाय, जितनी छुरियां चल रही, और जो पाकिस्तानी तिल तिल के जल रहे होंगे, मेरा ये प्रोग्राम देख के आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुदा की कसम, मेरा बदतरीन दुश्मन अगर कहीं कोई खूबसूरत काम करेगा, आई विल अप्रिशिएट। देखो, ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो पाए खत जुड़े ने मेरे एंज दी गल्ला ना करो, ये मोदी का पावर शो था जिसके दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो है वो किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ये कहा है कि जनाब जरा लाइटें जलाएं ना आप। हम लाते हैं टॉक शोज पर अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां यहां पहले से ही कर ली गई हैं और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड में भी स्वागत किया जा रहा है। 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले 2 भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गए थे, लेकिन 40 साल बाद, यानी कि 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। बड़ी उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा से कई आयाम और भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई। जरा सोचिए, कोई विदेशी दौरा शुरू भी नहीं हुआ और मेजबान देश ने पहले ही दिन से भारत को अरबों रुपए का फायदा करवा दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से ठीक पहले। पीएम मोदी 2 दिनों के बेहद महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके कदम वहां पड़ने से पहले ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया के बिजनेस और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर हो क्या रहा है आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन 36 घंटे, इन 36 घंटों ने एक पोस्टरिंग की है, इन 36 घंटों ने एक पैगाम दे दिया, इन 36 घंटों ने बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का जो पहले था ही नहीं उसे एक तरफ झुका दिया। दरअसल ये पूरा मामला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले व्यापार समझौते से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी इस वक्त अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर हैं। वो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहां से सीधे न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत के साथ होने वाले इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के बिजनेस को एक नई रफ्तार मिलेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के लिए अपने दरवाजे इस कदर खोल दिए हैं कि अब न्यूजीलैंड भारत को जो कुछ भी एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करेगा, उसका 57% हिस्सा पहले ही दिन से पूरी तरह से टैरिफ फ्री होगा, यानी उस पर कोई टैक्स या ड्यूटी नहीं लगेगी। को बात सुनो, हम वो लोग हैं, हम वो कौम हैं जिनका कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान में तो कब्रिस्तान का सन्नाटा हो गया, नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। जिन्ना साहब की जो रूह है वो पता जहां भी है भटक रही है, हिल रही है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए तो एक पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। भाई वो जहां मर्जी जाए,
मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है, क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम। भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की, आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं जो है टें कर रहे हैं। मतलब सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियर की बात तो आपकी जब भी होती है पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर की बात होती है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, देख लो वैसे क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में मेरा ख्याल पाकिस्तान ही है ना न्यूक्लियर पावर। पहली बात तो यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने 30,000 इंडियंस को लेके आया हूँ मुलाकात करवाने के लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से। फिर वो कह रहे हैं जी हम यूरेनियम खरीदेंगे अब इनसे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा जो है प्रोड्यूसर है यूरेनियम का दुनिया का। अब व्हाट हैज चेंज्ड आई डोंट नो। देखिए यहाँ पे मीडिया का रोल और पार्लियामेंट्स का रोल आ जाता है। सो ऑस्ट्रेलियन ऑपोजिशन इफ इट इज ओके विद दिस देन द होल कंट्री इज ऑन द सेम पेज, राइट। लेकिन अगर ऑपोजिशन इज नॉट ऑन इट, या सिविल सोसाइटी के जो एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये उनका काम है कि वो डिमांड करे कि भाई क्या इंडिया हैज सेपरेटेड, क्या इंडिया ने आपको गारंटीज दी कि ये सिविलियन पर्पसेस के लिए ही लेगा। इंडिया के अपेरेंटली मैं देख रहा था 2 किस्म के रिएक्टर्स हैं। एक रिएक्टर वो है जो सिर्फ डोमेस्टिक यूरेनियम यूज कर सकता है, तो इंडिया आंध्र प्रदेश में और 1-2-3 जगह से यूरेनियम निकलता है जो इंडिया यूज कर। फिर बाद ऐसे रिएक्टर्स हैं जो इंपोर्टेड यूरेनियम जो कनाडा से आता है शायद मेरे ख्याल से इंडिया को, वो यूज कर सकते हैं, तो वहां जाएगा ये। सो बट व्हाट आई कैन टेल यू इज के दिस इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इट इज शोइंग के वेस्टर्न कंट्रीज अब अपने रूल्स चेंज कर रहे हैं इंडिया के लिए। दे आर नॉट आस्किंग इंडिया टू चेंज फॉर इटसेल्फ, बट दे आर चेंजिंग फॉर इंडिया, विच शोज के इंडिया की इंपॉर्टेंस को वो अंडरलाइन करता है। बिल्कुल आपकी बात तो सही है कि ये बेसिकली पाकिस्तान इसको बहुत हाईलाइट करता है कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स इंडिया को मिलते हैं, ये इंडिया एज a country which basically is not a signatory of the NPT, but yet it's getting the Indo-US nuclear deal, इसको ये सारा कुछ मिला, तो that was a discriminatory behavior। उसका जवाब बहुत आसान जवाब है। मैंने आज सुबह में चेक किया कि पाकिस्तान का टोटल ट्रेड कितना है, तो आपका जो टोटल ट्रेड है मर्चेंडाइज का इज अबाउट $100 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और आपका जो सर्विसेज इट इज सो लो, सिर्फ टोटल 17 या $20 बिलियन के हद तक है। तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड इज जस्ट $120 बिलियन, दैट्स इट, which is less than 25% of your GDP। जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो ट्रेड है अप टू 40% चले जाता है। इंडिया का 4 ट्रिलियन का आप देख लें तकरीबन 1200-1400 1.2 ट्रिलियन के ऊपर है ना। लेकिन मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ $50 बिलियन का ट्रेड है इंडिया का, सर्विसेज और ये मिलाकर। और ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 13 ट्रेडिंग पार्टनर, यानी देयर 12 मोर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया इज द 5th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अभी भी इंडिया के खिलाफ थोड़ी बहुत वहां पे गड़बड़ हुई है इमिग्रेशन वगैरह को लेकर, क्योंकि शायद इस साल या अगले साल the number of Indian migrants will become the biggest in Australia, मतलब बर्तानिया। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों, क्या कहते हो उसके बारे में? मोदी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से, और कह रहा था देखो मुझे मिलने के लिए कितने ज्यादा लोग आए हैं। भाई देखो ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो हाथ जुड़े ने मेरे इंज दी गल्ला ना करो, ये मोदी का पावर शो था जिसके दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो है वो किस किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं, लो जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर। दिस इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।